हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर प्रोटेक्शन की बात करेंगे। और कौन से प्रोटेक्शन? तो OHE सिस्टम के प्रोटेक्शन की बात करेंगे। इससे पहले जो हम लोग प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे वो ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, जो हमारा TSS के अंदर यानी ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर लगा हुआ होता है। तो TSS के अंदर यानी हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसके दो तरह की प्रोटेक्शन की बात की हमने। एक तो बात किया जब हमारा एक्सटर्नल फॉल्ट हो जाता है तो प्रोटेक्शन किस तरह से करेंगे और दूसरा हम लोग बात किया जब इंटरनल फॉल्ट हो जाता है तो उसमें किस तरह से प्रोटेक्शन करेंगे। तो जो एक्सटर्नल फॉल्ट हो रहा था वहाँ पर हम लोग क्या बात किया था, अलग अलग रिले की बात किया था, यानी अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन की बात किया था, ओवर करंट प्रोटेक्शन की बात किया था या ओवरलोड प्रोटेक्शन की बात किया था। सिमिलरली हम लोग इंटरनल फॉल्ट की भी बात किया और वहाँ पर भी हम लोग देखा दो केसेस की बात किया था। और यानी हमारे पास माइनर फॉल्ट होगा ट्रांसफार्मर के अंदर तो बात किया और मेजर फॉल्ट होगा तो बात किया। और मेजर और माइनर दोनों प्रकार के ही फॉल्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बकहोल्स रिले का यूज़ करते हैं, जो ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर उपयोग किया जाता है। और जनरली जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर ही यूज़ होता है। तो ये तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सारी बात हो गई थी, प्रोटेक्शन सिस्टम की बात हुई थी। लेकिन आज हम लोग OHE सिस्टम की प्रोटेक्शन की बात करेंगे, यानी जो आपका कंडक्टर रन किया हुआ है, रेलवे पटरी बिछा हुआ होता है उसके ऊपर कंडक्टर रन करता है और उस कंडक्टर के अंदर यदि फॉल्ट हो जाता है तो कौन कौन सा फॉल्ट हो सकता है और उसके लिए कौन कौन सा रिले लगा होता है और किस तरह से प्रोटेक्शन का काम होगा, आज हम लोग उसकी बात करेंगे। तो डायग्राम अब समझिए हम लोग। तो डायग्राम के अंदर क्या देखा है, हमने दो सब स्टेशन देखा है। और कौन सा सब स्टेशन? TSS यानी ट्रैक्शन सब स्टेशन को दिखाया हुआ है। तो मान के चलिए ये पहला TSS है और ये दूसरा TSS है और इसका कंप्लीट डायग्राम ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो ये देखिए दो हम लोग OHE सिस्टम को दिखाया है। दो OHE सिस्टम क्या है, एक आपका जाने के लिए करंट और दूसरा आने के लिए, यानी एक फेज वायर और दूसरा न्यूट्रल वायर। नहीं, गलत है ना। तो क्या है, ये आपका दोनों फेज वायर है। एक आपका क्या है, आपका अप ट्रैक के लिए और दूसरा डाउन ट्रैक के लिए। और न्यूट्रल की जब भी बात करते हैं तो न्यूट्रल कहाँ से मिलता है, आपका जो पटरी गया हुआ है वहां से मिलता है। तो पटरी या ट्रैक नहीं दिखाया गया बल्कि ये दोनों क्या दिखाया गया, दो तरह का आपका पटरी, दो तरह का आपका यानी ट्रैक रन किया हुआ है। एक पहला ट्रैक और दूसरा ट्रैक, एक अप ट्रैक हम लोग बोलेंगे और दूसरा डाउन ट्रैक। तो दो OHE सिस्टम दिखाया गया, एक अप ट्रैक के लिए और दूसरा डाउन ट्रैक के लिए। अप ट्रैक को भी जो सर्किट कंप्लीट होगा वो कहाँ से होगा, आपका नीचे वाले इसके पटरी लगा होगा, पटरी से पूरा होगा। इसका भी जो ट्रैक डाउन ट्रैक का आपका जो सर्किट कंप्लीट होगा वो कहाँ से, आपका जो ट्रैक नीचे पटरी बिछा हुआ है वहाँ से होगा। तो इस तरह का आपका ट्रेन यहाँ पर जाएगा और ये जो आपका हो ये आपका क्या करेगा, सर्किट कंप्लीट करेगा। ये भी आपका पटरी अर्थ किया हुआ होता है। और ये जो TSS है, TSS के अंदर ट्रांसफार्मर होगा, ये भी क्या किया हुआ है, अर्थ किया हुआ है। तो दोनों अर्थ मिल जाएगा यानी इसका सर्किट कंप्लीट होगा। और ये आपका अप ट्रैक मान लीजिए, डाउन ट्रैक। तो दो आपका OHE सिस्टम के अंदर दो कंडक्टर हमने दिखाया है, ठीक है। और एक अप ट्रैक के लिए कंडक्टर दिखा और दूसरा डाउन ट्रैक के लिए। तो दो OHE सिस्टम है। तो जैसे यहाँ पर अगर फर्स्ट के प्रोटेक्शन की बात करें, सिमिलरली सेकंड वाले केस में भी प्रोटेक्शन की बात करेंगे। तो कोई भी एक हम लोग कंसीडर करते हैं, मान के चले नीचे वाला हम लोग डाउन ट्रैक के लिए बात करें। तो यहाँ पर देखिए अब दो TSS लगा हुआ है। तो दो TSS के बीच में हम लोग को मालूम है कि बीच में क्या होता है, ये जो आपका तीन हम लोग लाइन खींचा है इसका मतलब क्या है, ये कौन सा सेक्शन है, आपको याद होगा ये कौन सा सेक्शन है, तो ये न्यूट्रल सेक्शन है, ठीक है। न्यूट्रल सेक्शन में आपका क्या होता है, यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं आती है। तो न्यूट्रल सेक्शन ये वाला सेक्शन है और ये वाला अलग फेस पर काम कर रहा होगा और दूसरा सेक्शन यानी दूसरा TSS से जो सप्लाई आ रही है वो अलग फेस पर काम कर रहा होगा, ठीक है। तो न्यूट्रल सेक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान चुके हैं और भी बहुत कुछ हम लोग इन न्यूट्रल सेक्शन वाले टॉपिक के अंदर जानेंगे। लेकिन अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन सिस्टम OHE की प्रोटेक्शन, यानी 25 kV की जो लाइन गई हुई है, कैटेनरी जिसको हम लोग बोलते हैं। इस कैटेनरी वायर या आप समझ लिए कंडक्टर को प्रोटेक्ट किस तरह से करेंगे, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो अब तीन तरह के प्रोटेक्शन की बात करेंगे। एक तो हम लोग ओवर करंट से प्रोटेक्शन, दूसरा हम लोग यानी आपका ओवर करंट और दूसरा इम्पीडेंस के आधार पर हमारा प्रोटेक्शन, और तीसरा वोल्टेज की वैल्यू यदि प्री डिटरमाइन वैल्यू से कम हो जाती तो उसके लिए प्रोटेक्शन करेंगे। तो पहला वाला केस पहले समझ लीजिए, पहला ये समझ लीजिए मोह रिले, ठीक है। तो ये मोह रिले जो है, मोह रिले जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका क्या है, मोह रिले यानी आपका इम्पीडेंस पर डिपेंड करता है। इम्पीडेंस और क्या होता है,
इम्पीडेंस किस पर डिपेंड करता है, तो इम्पीडेंस आपका करंट और वोल्टेज पर डिपेंड करता है। तो ये इम्पीडेंस रिले कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इंडक्शन टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है इसका। और ये आपका क्या करता है, जो करंट सिस्टम के अंदर, यानी ये वाला रेंज दिख रहा है ओवर करंट के बाद जो रेंज आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस वाले रेंज के अंदर ये वोल्टेज और करंट को मेजर करता है। तो वोल्टेज कैसे मेजर करेगा, तो आपका पोटेंशियल मीटर लगा होता है, उसकी सहायता से आपका वोल्टेज कैलकुलेट होता है। और करंट कैलकुलेशन के लिए हम लोग सीटी यानी आपका करंट ट्रांसफार्मर लगा होगा और उसकी सहायता से करंट कैलकुलेट करता रहता है और आपका वोल्टेज और करंट को आपको इस तरह से वहाँ पर कैलकुलेशन होता है और आपको इम्पीडेंस की वैल्यू वहाँ पर उसको शो होता रहता है, यानी इस वाले रिले के अंदर। तो ये कंटिन्यूअस क्या करता रहता है, आपकी इम्पीडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करता है। यदि सिस्टम के अंदर कुछ वैल्यू प्रीडिटरमाइन वैल्यू है, उस प्रीडिटरमाइन वैल्यू से यदि इम्पीडेंस की वैल्यू कम हो जाती है, और कम कब होगा, शॉर्ट सर्किट केस में, यानी लोड हट गया और आपके पास सिर्फ OHE बचा, तो वहां पर शॉर्ट सर्किट केस में आपका इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, आपको मालूम है, कम हो जाता है। तो यदि प्रीडिटरमाइन वैल्यू से इम्पीडेंस की वैल्यू कम हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा, ये वाला रिले आपका ऑपरेट करेगा और सर्किट ब्रेकर को इंटरप्ट करा देगा, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। ठीक है, तो ये मोह रिले आपका क्या है, वोल्टेज और करंट को मेजर करता रहता है और उन दोनों का जो रेशियो होता है वो इम्पीडेंस होता है, यानी इम्पीडेंस को कैलकुलेट नॉर्मल स्थिति में नॉर्मल होगा, लेकिन जैसे फॉल्ट होगा तो फॉल्टी स्थिति में इम्पीडेंस की वैल्यू कम हो जाती है और जैसे ही इम्पीडेंस की वैल्यू प्री डिटरमाइन वैल्यू से कम हो जाएगी तो ये वाला रिले क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। और यहाँ पर जो फेज एंगल होता है वो कितना होता है, 70 डिग्री होता है। फेज एंगल को भी कैलकुलेट करता रहा, तो फेज एंगल क्या है, वोल्टेज और करंट का रेशियो। तो आपका Z आपका क्या है, वोल्टेज और करंट, और दोनों AC सिस्टम का बात होता है तो वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ एंगल भी तो होगा। तो यहाँ पर एंगल कितना होता है, 70 डिग्री पर ये काम करता है। नॉर्मल जो हम लोग का OHE सिस्टम, नॉर्मल जो सिस्टम होता है वो 120 डिग्री पर काम करता है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग फेज एंगल लेते हैं वो आपका 70 डिग्री पर हम लोग काम कराते हैं। और 70 डिग्री आपका फेज एंगल भी चेंज कर जाएगा तो भी क्या होगा, आपका यहाँ वाला रिले यानी मोह रिले आपका ऑपरेट कराएगा और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। ठीक है, तो ये मोह रिले से रिलेटेड बात हो गया। दूसरा जो आपका लगा हुआ है रिले, ये क्या है, ओवर करंट रिले। और ओवर करंट रिले मतलब क्या, सडनली करंट की वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए। इसको वोल्टेज से मतलब नहीं है, मोह रिले के अंदर करंट और वोल्टेज दोनों का रेशियो हम लोग लेते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट करंट से मतलब है, वोल्टेज से मतलब नहीं। तो ये वाला रिले क्या करता रहता है, करंट की वैल्यू को मेजर करता रहता है, करंट की वैल्यू को आपका मॉनिटर करता रहता है। यदि करंट की वैल्यू क्या हो जाए, प्री डिटरमाइन वैल्यू से बढ़ जाए, सडनली बढ़ जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये वाला रिले ऑपरेट कर देगा और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। और ओवर करंट कब होगा, जब आपका फॉल्ट होगा। तो यदि फॉल्ट हो जाता है तो ये वाला रिले ऑपरेट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर भी आपका ये वाला रिले, इसके बाद वाला जो पोर्शन है वहां पर हम लोग नहीं देखा, इतना दूर देखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले केस में हम लोग क्या है, यानी स्टार्टिंग के अंदर जो आपका TSS लगा हुआ है, स्टार्टिंग के अंदर यदि फॉल्ट हो जाता है तो वहां पर जो करंट की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए ये वाला जो रिले होगा वो वाला ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा और यहाँ पर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, ये करंट की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा क्यों बढ़ेगी, यदि फॉल्ट नज़दीक में होता है तो आपका यहाँ पर होगा तो उतना इफेक्ट ये वाला रिले को नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हो रहा तो ये वाला रिले आपका ऑपरेट करेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर इसको दिखाया। क्यों, क्योंकि ये मान के चलिए यहाँ पर फॉल्ट हो रहा है तो इसका मतलब करंट की वैल्यू यहाँ पर फॉल्ट होता है तो ज़्यादा बढ़ेगा, कि यहाँ पर फॉल्ट होता है तो ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि यदि हमारा फॉल्ट नज़दीक होता है तो करंट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी एज कंपेयर टू फार अवे, दूर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होगा, आपकी जो यानी कि आपका जो ये आपका शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इम्पीडेंस की वैल्यू पर डिपेंड करता है। यदि इम्पीडेंस की वैल्यू जितना कम होगी उतना शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब देखिए फॉल्ट यहाँ पर हो रहा, तो अब OHE सिस्टम है यहाँ पर, यानी बिल्कुल नज़दीक में, तो बहुत कम कंडक्टर है, यानी आपका इम्पीडेंस की वैल्यू क्या, बहुत कम। इसके अलावा यदि यहाँ पर फॉल्ट होता है तो लोड तो हट गया, चलिए मान लेते हैं,
लेकिन आपका OHE का भी तो कुछ इंपिडेंस होगा, तो यहाँ पर OHE का इंपिडेंस आपका कुछ ना कुछ काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जितना यहाँ पर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका OHE सिस्टम नहीं, यहाँ पर अभी सब स्टेशन स्टार्ट ही हुआ था, यहीं पर फॉल्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कंडक्टर बिल्कुल नहीं है, कंडक्टर नहीं है तो इंपिडेंस बहुत कम है, इंपिडेंस कम है इसका मतलब शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसीलिए यहाँ पर जो अगर फॉल्ट होता है तो ये वाला रिले आपका काम करेगा इफेक्टिवली, क्योंकि यहाँ पर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी यदि शॉर्ट सर्किट होता है तो इसीलिए पहला वाला जो रेंज है यहाँ पर हमने देखा है ओवर रिले काम करे, ओवर करंट रिले। इसके बाद यदि फॉल्ट होता है तो आपका महो रिले, और इसके बाद यदि फॉल्ट होता है, यानी फॉल्ट क्या होगा, इसका मतलब दो तरह की केस होगी इसके बाद से। इसका मतलब कौन सा केस की बात करें हम लोग, अंडर वोल्टेज रिले। तो अब इसका मतलब ये समझिए कि न्यूट्रल सेक्शन तक कोई सप्लाई नहीं जाती, लेकिन हम लोग इमरजेंसी कंडीशन में हमने बात किया था, तो क्या है यहाँ पर एक ब्रिजिंग इंटरप्टर लगाते हैं जहाँ से सप्लाई लेकर इसके कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सप्लाई अगले TSS तक चली जाएगी। कब हम भेजेंगे, जब आपका दूसरा वाला TSS काम नहीं कर रहा है तो, यानी ये ऑफ है तब। यदि मान के चलिए ऑपरेट कर रहा था तो ये वाला रिले का हमको काम नहीं है अभी, यानी अंडर वोल्टेज रिले का। क्यों? क्योंकि हमारा अंडर वोल्टेज रिले का आपका यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक जो सिस्टम बना हुआ है ये इस तरह का हम लोग डिज़ाइन किए हुए हैं कि यहाँ तक, यानी आपका जो रेंज है, यानी 44 टोटल 88 किलोमीटर, दो आपका TSS का डिफरेंस अगर लेते हैं हम लोग तो 44 किलोमीटर तक का जो रेंज होगा, इसमें जो 25 kV की सप्लाई होगी ये बराबर जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग उसी के लिए डिज़ाइन ही किया है, तो 25 kV की सप्लाई में हमारा वोल्टेज कम नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी 44 किलोमीटर से हम क्या कर रहे हैं, 88 किलोमीटर तक आप सप्लाई भेज रहे हैं, ये इसी TSS से। तो अब क्या होगा, चूंकि आपका अब डिस्टेंस डबल हो गया, पहले 44 ही किलोमीटर इसको कवर करना था, लेकिन अब इमरजेंसी कंडीशन में क्या हो गया, इसको 88 किलोमीटर तक चलना है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि वोल्टेज कम हो जाता है, और कितना कम होता है, तो 17,000 यानी 25,000 वोल्ट पर काम करता है। लेकिन अगर मान के चलिए 17,000 वोल्टेज हो जाता है तो ये वाला रिले, अंडर वोल्टेज रिले, इसको सेंस कर लेगा, और सेंस करने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर सर्किट ब्रेकर को नहीं, यहाँ पर जो ब्रिजिंग इंटरप्टर लगा हुआ है इसको ट्रिप करा देगा, यानी हमारे पास अब सप्लाई दूसरे वाले सेक्शन, यानी दूसरे वाला जो आपका न्यूट्रल सेक्शन के बाद था वहाँ पर सप्लाई नहीं जाएगी, क्योंकि वोल्टेज क्या हो जा रहा है, बहुत लोअर हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। आ रहा समझ में? तो हम लोग अंडर वोल्टेज रिले क्यों लगाते हैं, क्योंकि यदि हम लोग इमरजेंसी कंडीशन में सप्लाई अगला वाला हम लोग पोजीशन के अंदर भेज देते हैं, तो उस स्थिति में वोल्टेज यदि प्री डिटरमाइन वैल्यू से कम हो जाती है, यानी 17,000 वोल्ट से कम हो जाएगा, तो ये वाला अंडर वोल्टेज रिले सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद ब्रिजिंग इंटरप्टर को ऑपरेट करा देगा, और आपकी सप्लाई कट हो जाएगी, यानी अगले सेशन तक सप्लाई नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग अगला 44 किलोमीटर भी सप्लाई दे सकें। तो इतना ही दूर ये सप्लाई देगा, और उतना ही में खुश रहेगा कि हमको यहीं तक सप्लाई देना है, क्योंकि इससे ज़्यादा देने में उसको दिक्कत हो रहा है, वोल्टेज की वैल्यू प्री डिटरमाइन वैल्यू से कम हो जा रही। तो हम लोग तीन तरह की प्रोटेक्शन की बात की अब तक, एक ओवर करंट हो जाएगा तब, दूसरा आपका प्री डिटरमाइन वैल्यू से इंपीडेंस की वैल्यू घट जाएगी तब, और तीसरा वोल्टेज की वैल्यू यदि हमारे पास प्री डिटरमाइन वैल्यू से, यानी 17,000 वोल्टेज से कम हो जाता है तब। यानी तीन तरह का प्रोटेक्शन, एक ओवर करंट प्रोटेक्शन, और दूसरा मोह रिले प्रोटेक्शन, और तीसरा अंडर वोल्टेज रिले प्रोटेक्शन। इसके अलावा चौथा प्रोटेक्शन भी होता है। ये चौथा प्रोटेक्शन क्या होता है आपका, फोर्थ वन, रॉन्ग कपलिंग, यानी फेज आपका क्या होगा, डिफरेंस यदि टकरा जाता है, अलग अलग फेज, इधर से R फेज आ रहा है और इधर से आपका क्या आ रहा है, Y फेज पर काम कर रहा है। तो यदि मान के चलिए हमारा क्या हो गया, ये वाला फेज आपका हम इमरजेंसी कंडीशन में सप्लाई दिए हुए थे, ठीक है, सारा चीज़ ओके, हमारा वोल्टेज भी कम नहीं हो रहा था, इसको भी 25 kV मिल जा रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान के चलिए यहाँ पर कोई ऑपरेटर बैठा हुआ था, उसको मालूम नहीं था कि अभी तक खराब है, हमको ऑपरेट नहीं करना चाहिए, लेकिन मान के चलिए ऑपरेट करा दिया, यहाँ से भी सप्लाई दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पहला अलग फेज पर काम कर रहा था और ये वाला अलग, और हम लोग तो कॉन्टैक्ट को क्लोज करा दिया था ताकि हम हेल्प सहायता कर रहे थे, और सहायता के चक्कर में ये क्या कर दिया, इसको ऑपरेट करा दिया, यानी सप्लाई दे दिया। तो आप क्या हो जाएगा, ये R फेज और Y फेज आपका क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा, और यहाँ पर सप्लाई यानी आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा।
तो उस स्थिति में क्या कौन ऑपरेट करेगा आपका, तो दो फेज अलग अलग फेज यदि टकरा जाता है तो एक हम लोग चौथा रिले लगाते हैं, और वो भी आपका क्या होता है, ये मोह रिले होता है। ठीक है, तो ये रिले यहाँ पर लगा होगा और ये मोह रिले क्या काम करेगा, आपका यदि रॉन्ग कपलिंग हो जाता है यानी दो अलग अलग फेज आपस में टकरा जाता है तो ये ट्रिप कर देगा। और किसको ट्रिप कराएगा, आपका ब्रिज इंटरप्टर को ट्रिप कराएगा। यानी ये वाला कॉन्टैक्ट जो इसका था, ये कॉन्टैक्ट तो इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग क्लोज कर दिया था, लेकिन जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑपरेट कर देगा। रिले मोह रिले जो यहाँ पर लगा होगा इसको ऑपरेट करा देगा और दो अलग अलग फेज आपका सेपरेट हो जाएगा। और असल में तो इस तरह से आपका चौथा रिले जो होगा वो मोह रिले होगा। अच्छा, इससे पहले जो UVR था यहीं पर हम बोल दिया था पहले, क्योंकि वहाँ पर हम लोग डिटेल के अंदर बात नहीं किया था, इसीलिए वहाँ पर जो डायग्राम था, कंप्लीट वाला जो डायग्राम था, उसमें UVR की जगह पर हम लोग बोला था कि यही फेस कपलिंग के लिए काम करता है, यानी फेस अगर रॉन्ग कपलिंग होगा तो काम करेगा नहीं। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ से आपका दो तरह के रिले होगा, एक UVR जो होगा अंडर वोल्टेज रिले, ये वोल्टेज के लिए काम करेगा, और यहीं पर आपका क्या होगा, जो SP होता है यहाँ पर आपका एक और मोह रिले लगा हुआ होगा, जो आपका रॉन्ग फेज कपलिंग हो जाता है, अलग अलग फेज टकरा जाता है तो और काम करेगा। और दोनों चाहे अंडर वोल्टेज हो चाहे रॉन्ग कपलिंग हो, सेम दोनों मिलकर किसको कराया, काम कराएगा, ऑपरेट कराएगा, तो ये ब्रिज इंटरप्टर को ऑपरेट कराएगा, यानी ये वाला कॉन्टैक्ट आपका ओपन हो जाएगा। आरएसएन में तो इस तरह से आपका डिफरेंट रिले का। अच्छा, ये जो मोह रिले है, ये वाला रिले यहाँ पर जो लगा होगा SP के अंदर, ये आपका किस पर काम करेगा, यहाँ पर वाला जो मोह रिले होगा SP के अंदर लगा हुआ होगा, ये वाला रिले आपका 120 डिग्री एंगल पर काम करेगा। 120 डिग्री पर एंगल पर क्यों काम करेगा, क्योंकि दो अलग अलग, यहाँ वाला जो काम कर रहा था ये तो अपना फेज पर काम कर रहा था, चाहे जो भी फेज हो इसका, ये अपने फेज पर, लेकिन अगला जो हमारे पास फेल है, ये मान के चलिए R फेज था, ये Y फेज, ये 0 डिग्री पर काम कर रहा है, ये कितना पर, आपका 120 डिग्री पर काम कर रहा है। तो ये 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट को ये वाला जो मोह रिले होगा ये सेंस करेगा। तो दो अलग अलग फेज, ये R फेज आपका 120 डिग्री क्या है, ये दूसरा फेज पर, और ये वाला दूसरा फेज पर, यानी 120 डिग्री का क्या होता है, फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट सेटिंग होता है, यानी यदि फेज के अंदर अंतर आ जाता है, 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट ये फील कर लेगा, सेंस कर लेगा, तो ये वाला रिले क्या करेगा, ऑपरेट कराएगा और आपका दोनों सेक्शन को अलग अलग कर देगा। तो इस तरह से आपका क्या है, आपका डिफरेंट प्रोटेक्शन सिस्टम काम कर रहा है। आपका ओवर करंट प्रोटेक्शन, मोह रिले प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज रिले प्रोटेक्शन, इसके अलावा एक और मोह रिले लगा होगा जो आपका रॉन्ग फेज कपलिंग यदि हो जाता है तो ऑपरेट करेगा, और ये 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट को सेंस करता रहता है। यदि कोई दूसरा फेज 120 डिग्री अंतर वाला पर काम करने लगेगा तो ये क्या करेगा, सेंस कर लेगा और ब्रिज इंटरप्टर को ऑपरेट करा देगा, और आपका अलग यानी सेक्शन दोनों अलग अलग हो जाएगा आरएसएन में। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपका 25 kV कैटेनरी सिस्टम के अंदर क्या क्या फॉल्ट हो सकता है, और उसके लिए कौन कौन सा रिले हम लोग लगाए हुए हैं, और कब यानी आपका सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा और कब आपका ब्रिज इंटरप्टर ऑपरेट होगा। ठीक है, थैंक यू।